हमने पिछली क्लास में पढ़ा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन देयर साइज। नाउ कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज, स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटीज। ओके, तो क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स होता क्या है, ये बताता है कि जो कंप्यूटर्स है एक बड़े से साइज से एक छोटे से साइज में किस तरीके से क्लासिफाइड होता है और उस कंप्यूटर्स को किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, तो हम इसमें सारी चीज़ें समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखने वाले हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर्स और पर्सनल कंप्यूटर्स, दिस इज आल्सो नोन एज द पीसी। ओके, स्मॉलेस्ट इन साइज एंड यूज बाय वन पर्सन एट टाइम। तो ये सबसे स्मॉल होते हैं साइज़ में और इसको एक पर्सन एक टाइम में यूज कर सकता है। जैसे आपका पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी एक कह सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर में आती हैं। या जो आपकी स्मार्ट वॉच है, ये सारी चीज़ें आपके एक छोटे से कंप्यूटर होते हैं, तो इसीलिए इसको बोला जाता है माइक्रो कंप्यूटर। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट इज़ लो कॉस्ट एंड ईजी टू यूज़। इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो कॉस्ट होती है काफ़ी कम होती है और इसको कोई भी बाई कर सकता है और अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर सकता है। एंड नेक्स्ट इज़ यूज़ एट होम, स्कूल्स एंड ऑफिस। आप इसका यूज स्कूल में कर सकते हैं, होम में कर सकते हैं, या इसके अलावा स्कूल्स ऑफिस में भी कर सकते हैं। जो भी आपका पर्सनल वर्क है उसको आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। एंड एग्जाम्पल्स इज माइक्रो कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप पीसी, लैपटॉप एंड टैबलेट। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। एंड इसके अलावा तो इसमें क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर्स में डेस्कटॉप पीसी, लैपटॉप, टैबलेट, ये सारी चीज़ें जो होते हैं एक टाइप से माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम पर्सनल कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं। और इनका जो साइज होता है काफ़ी स्मॉल होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है माइक्रो कंप्यूटर्स। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। एंड नेक्स्ट कंप्यूटर इज मिनी कंप्यूटर्स। ओके, बिगर देन माइक्रो कंप्यूटर्स बट स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं बड़े होते हैं, बट इनका जो साइज़ होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। एंड इसके अलावा कैन हैंडल वर्क ऑफ मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम। एक समय में मल्टीपल जो यूजर्स हैं, एक से ज़्यादा यूजर्स, उन सभी लोगों का काम कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है मल्टी यूजर सिस्टम। एंड इसके अलावा यूज़ इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट्स। कोई छोटा सा ऑर्गेनाइजेशंस हो सकता है, डिपार्टमेंट हो सकता है, वहाँ पे मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं इनका यूज़ किया जाता है वर्क को डन करने के लिए। एंड उसके बाद थर्ड कंप्यूटर्स है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, तो लार्ज, पावरफुल एंड यूज बाय मेनी यूजर्स साइमल्टेनियसली। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होता है इसको, ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है एंड इसके अलावा पावरफुल होता है, और यहाँ पे मल्टीपल यूजर्स जो होते हैं एक साथ या एक समय में काम करते हैं किसी भी कंप्यूटर्स पे। एंड नेक्स्ट इज हैव ह्यूज स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग पावर। तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल यूजर्स काम करते हैं एक साथ, इसीलिए इतना स्टोरेज होना चाहिए कि सभी लोग एक साथ काम कर सके। बहुत सारी पावर होती है या बहुत सारा स्टोरेज होता है जिससे अपना काम कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यूज़ इन बैंक्स, रेलवेज, गवर्नमेंट्स एंड लार्ज इंडस्ट्रीज़। जो भी बड़ी कंपनियां हैं, जो कंपनियों के अलावा जो गवर्नमेंट्स हैं या रेलवे सेक्टर्स हैं, इन सारी जगहों पे, बैंकों में इस चीज़ का यूज़ किया जाता है, इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। क्योंकि ये क्या होता है, मल्टीपल यूजर्स को एक साथ काम करने का एक कह सकते हैं सुविधा प्रोवाइड करा देते हैं, सर्विस देते हैं। एंड यहाँ पे ह्यूज स्टोरेज प्रोवाइड करा देते हैं जिससे जो प्रोसेसिंग हो रही है काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। एंड इसके अलावा अगर एग्जांपल्स की बात करें तो IBM Z सीरीज़ के जितने भी कह सकते हैं कंप्यूटर हैं, एंड इसके अलावा यूनिवेक 1108 करके एक होता है, ये भी क्या है, एक मेन फ्रेम की कैटेगरी में आता है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, और ये जो फर्स्ट कंप्यूटर सेकंड कंप्यूटर हमने पढ़ा माइक्रो एंड मिनी कंप्यूटर्स, उनसे किस तरीके से डिफरेंस है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या होता है, चलिए देख लेते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर्स फास्टेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स and used for complex scientific calculations, weather forecastings and space research, and very expensive and large in size. Examples is
पारम सुपर कंप्यूटर होता है, इसकी जो स्पीड होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर कह सकते हैं। इससे कोई पावरफुल कंप्यूटर इन चारों कंप्यूटर्स में नहीं है जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो आप कह सकते हैं जो मिनी, माइक्रो और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, इन सब से अगर कोई बढ़ के कंप्यूटर है तो सुपर कंप्यूटर है। ये काफ़ी ज़्यादा फास्टेस्ट होता है, स्पीड एंड इसके अलावा मोस्ट पावरफुल होता है। इसका बेसिकली यूज़ साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए किया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए किया जाता है और जो स्पेस रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ पे किया जाता है। एंड इसके अलावा इसका जो साइज होता है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ जो कंप्यूटर्स था बेस्ड ऑन देयर साइज, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गया होगा। माइक्रो, मिनी एंड जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है और सुपर कंप्यूटर है उसके बीच में क्या डिफरेंस है और कैसे हम इसको समझते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।